तो बेबी मेरे पास आने वाला है बहुत जल्दी। होता है कि आपका यूरिन निकल जाता है, हंसते बोलते खांसते आपका यूरिन पास होते रहता है, जिस पर एक बार कंट्रोल नहीं। हेलो मॉमीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आई एम श्योर अब तक जो आपका प्रेगनेंसी का दौर चल रहा होगा वो काफ़ी अच्छा चल रहा होगा, काफ़ी एनर्जेटिक फील आप कर रही होंगी। बट हाँ, कुछ मॉम्स ऐसे भी होंगी जो एनर्जेटिक फील नहीं कर रही होंगी। तो मैं बता दूं कि ये प्रेगनेंसी एक ऐसा फेज है जिसमें हर एक को हर एक तरीके की चीज़ों को झेलना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके साथ अगर आप एनर्जेटिक हो तो मैं भी एनर्जेटिक ही हूँ, या अगर मैं नहीं हूँ तो कोई कारण है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके बॉडी हार्मोन्स अलग अलग होते हैं, सबकी जो सिचुएशन अलग अलग होती है, सबकी हर टाइप की प्रेगनेंसी होती है इसलिए। और मैं आपको अपना बहुत सारा जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो तो मैंने शेयर किया ही है। बट आज मैं आपके साथ जो 7 8 9 मंथ की मॉमीज़ होंगी, आई मीन कि मॉम टू बी हैं, जो मॉम बनने वाली हैं, तो आप लोगों को बहुत होगा कि हाँ डिलीवरी एक्सपीरियंस क्या होगा, लेबर पेन में जाएंगे तो क्या होगा, कैसा होगा, नहीं होगा। जो पहली बार माँ बन रही हैं जिनको एक्सपीरियंस होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ तो पहले के मुकाबले उनको पता भी होता है कि क्या होना है नहीं होना है। पर जब जो पहली बार बन रही होती हैं उनको थोड़ा सा तो होता है भाई पता नहीं क्या होगा, वो पेन कैसा होता होगा। जो लोग बोलते हैं कि भाई एक बार में लगता है कि 6 हड्डी एक साथ टूटने के बराबर दर्द होता है, तो वो क्या पेन होता है। चलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो मेरी जो डिलीवरी हुई है वो हुई है 14 जनवरी 2024 को, मतलब इस बार जनवरी जैसे कि आ चुकी है, तो इस बार मेरे बाबू का हो जाएगा कंप्लीट 1 ईयर्स। ओके, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मैंने क्या फेस किया। तो सबसे पहले मैं आपको अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरा जो पूरा प्रेगनेंसी का दौर रहा है ना, मैंने एक एक दिन यूजुअली देखा है। मतलब अगर मैंने 2 दिन नहीं चेक किया ना, तो मैं तीसरे दिन जाके देख रही थी अभी कितना हो रहा है, अच्छा 8 वीक 4 डेज हो रहा है। तो ऐसा मतलब बड़ा भयंकर वाला एक्साइटमेंट था। तो ऐसा ही आप लोगों के मन में ही भी होगा। और खास करके जब आप 5वें महीने को क्रॉस कर जाते हैं, 6ठे महीने से 7वें महीने से आपको बड़ा चुल होता है, भाई अब तो बेबी मेरा मिलेगा, अब तो बेबी मेरे पास आने वाला है बहुत जल्दी। तो हम काफ़ी सारे सपने सजाने लगते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ मेरा एक्सपीरियंस लेबर पेन का क्या रहा। तो 13 जनवरी मैं गई अपने डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास मतलब उन्होंने, मैं 10 को उनसे मिली थी और 12 को मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था। जो भी उन्होंने थोड़ा बहुत ECG वगैरह लिखा था वो सारी चीज़ें मैंने टेस्ट वगैरह कराई ली थी। और 12 को करा के 12 को करा के मैं 13 को उनके पास गई अपना रिपोर्ट लेके। और मैंने उनको बोला कि ऐसा ऐसा, तो मैंने बोला चलो ठीक है, आप 29 जनवरी तक वेट करना, अगर आपको पेन नहीं होता है तो आप आके एडमिट हो जाना, अदरवाइज़ अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो, अगर होता है तो फिर आप पूरा महीना वेट कर लो। तो ये हुई 13 के दिन की बात। और 13 के शाम की मैं बात करूँ तो शाम में मैं अपने ननद के घर गई, वहाँ पे गई, हमने खाना पीना तो घर में ही, मतलब हम लोग काफ़ी पास पड़ोस में रहते थे, तो अपने घर में 50% खाना बना के गई थी, मीन्स आटा वगैरह मिला के गई थी। वहाँ उनके घर गई, वहाँ से आई, रोटी बनाया, सबको खाने को दिया, मैंने भी खाया। उसके बाद फिर यूजुअली सब लोग फ़ोन वोन देखते हैं तो 11 साढ़े 11 बज गए फ़ोन। तो मेरे को ऐसा लगा कि कुछ हो रहा है मेरे साथ। क्या हो रहा है वो मैं आपको समझाती हूँ। कि मुझे लगा कि मैं ऐसे लेट करके मोबाइल चला रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ ऐसा है जो फ्लो में जा रहा है और मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। लाइक प्रेगनेंसी में बहुत बार ऐसा होता है कि आपका यूरिन निकल जाता है, हंसते बोलते खांसते आपका यूरिन पास होते रहता है, जिस पर एक बार कंट्रोल नहीं होता है। तो वैसा ही कुछ हो रहा था जिसका मुझे लगा कि नहीं। तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड भी बगल में मोबाइल चला रहे थे, तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला, मुझे लगा कि ऐसा कुछ है। फिर मुझे लगा शायद मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा है, जैसा कि कभी ऐसा होता है कि यूरिन पास हो जाता है। और मैं आपको बताऊं कि 7 8 मंथ के आसपास में मैं मतलब रात भर उठती थी, मतलब रात में बोलूँ तो मैं 10 से 12 बार वॉशरूम जाती थी। सोचो अब मैं सोती कभी होंगी, तो ऐसा था। और फिर मुझे लगा कि कुछ फ्लो सा है जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं उठी, फिर मैंने वो जगह चेक किया जहाँ पे मैं सोई थी, तो मैंने देखा हाँ थोड़ा गीला तो है। फिर मैं खड़ी हुई, फिर मुझे लगा कुछ मेरे पैरों से, क्योंकि यूजुअली हम लोग नाइटी वगैरह पहनते हैं ऐसे टाइम पे, पैरों से मेरे कुछ वाटर डिस्चार्ज ऐसा हो रहा है। फिर मुझे लगा कि शायद कुछ ऐसा, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो देख डाले थे, बहुत सारे वीडियो देखे थे जिसमें मुझे लगा था कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, सी सेक्शन में कैसा होता है, नॉर्मल में कैसा होता है, जैसे कि अभी आप मेरे वीडियोज़ देख रहे हो ना उसी तरह। तो इस तरह का कुछ हुआ। फिर मैं आपको बताती हूँ फिर क्या हुआ कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे लगता है कुछ हो रहा है मेरे साथ। तो उन्होंने ऐसा फटाक से मेरे आगे ही जो बगल वाला रूम था उसमें मेरी सासू माँ सोई थी,
तो उनको बोला कि देखो इसको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो मेरे पास आए, फिर उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो हम लोग हॉस्पिटल चलेंगे, लेट नहीं करेंगे, इंतज़ार नहीं करेंगे। तो उन्होंने चाय बनाया, मैंने बेबी का बैग वगैरह सब पहले से पैक कर लिया था। और मिडिल क्लास फैमिली में क्या होती है वो मैं आपने देखा होगा वीडियो, वरना मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। चलिए अभी सिर्फ टॉपिक पे बात करते हैं। तो उन्होंने मुझे चाय बना के दिया, गरम गरम चाय, रात के 12 बजे। चाय पिया हमने, गाड़ी बुलाई, क्योंकि हमारा कोई प्री प्लान नहीं था कि अभी ऐसा कुछ होने वाला है। बट ये था कि हाँ चलो आज तो मिल के आए हैं, 2-4-10 दिन में होगा, क्योंकि मेरा जो ड्यू डेट था वो था 27 जनवरी का। तो इस तरीके से हो रहा था। फिर हम लोग गाड़ी आई, फिर हम और हमारी सास, हमारे हस्बैंड और मेरी ननद रहती थी वो, हाँ ननद मतलब मेरे अपने घर में थी, उनको कॉल किया कि हाँ ऐसा कुछ है, तो वो भी आ गई। तो वो उधर से आई साथ में, और हम लोग फिर साथ में सारे लोग चले गए। हमारा जो शहर का सिटी सेंटर है वहाँ गए, जहाँ से मेरी बात चल रही थी। मैंने पूरा हॉस्पिटल वगैरह भी चेक किया हुआ था कि मुझे कहाँ पर डिलीवरी करानी है। तो हम लोग डायरेक्टली वहाँ पर गए। तो रात के 12 बज रहे थे, तो उन्होंने मुझे एडमिट किया। और उन्होंने आपके साथ ना एक बड़ा ख़राब चीज़ होता है, मैं आपको बताती हूँ। एक बहुत पेनफुल चीज़ होती है, जो भी मदर बनने वाली हैं, थोड़ा सा पेनफुल होगा डियर। वो जब आप वहाँ पे एडमिट हो जाती हो, तो वो आपको बार बार चेक करती हैं कि हाँ आपका यूट्रस का मुंह कितना ओपन हुआ या नहीं हुआ, आप नॉर्मल डिलीवरी कर सकती हैं या नहीं। तो मुझसे पूछा कि आप नॉर्मल में जाएंगी या सी सेक्शन में। मैंने बोला चलो ठीक है, ओवरनाइट हम लोग इंतज़ार करेंगे, अगर मैं नहीं कर पाती हूँ तो फिर हम लोग सी सेक्शन की तरफ जाएंगे। तो ऐसा ही था। तो उन्होंने जो भी चीज़ें उनको था कि शुगर वगैरह जो भी चीज़ें थी वो सब उन्होंने मुझे चेक कर लिया। फिर उन्होंने ये ग्राउंड फ्लोर पे ये चीज़ें हुई इमरजेंसी में। फिर वहाँ से अंदर में क्या होता है कि डॉक्टर नहीं होते हैं, पर स्टाफ वगैरह होता है, और वो लोग काफ़ी एक्टिव थे, काफ़ी अच्छे बिहेवियर में थे। ठंड का टाइम था, तो 13 की रात की। तो फिर मैं वहाँ पे चली गई, और उन्होंने मुझे सब कुछ करने के बाद मेरा कपड़ा वगैरह जो था उसको उन्होंने अपने हॉस्पिटल के ड्रेस मुझे दिया, और वो सारी चीज़ें मुझे पहना दी। और इन सब में मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा था, मेरे को बार बार वॉशरूम आ रहा था। और वो लोग आपको सजेशन करेंगे कि आप वॉशरूम के लिए उठो मत, या तो आप को वो बेड पे बोलेंगे हाँ आप यहीं पे कर दो। अब जब ऐसी चीज़ों की हमें हैबिट नहीं होती तो हम नहीं कर सकते। हमें लगता है यार क्या ही बोल रही, कैसे कर सकते हैं। और मेरे साथ भी सेम वही चीज़ था। मैंने बोला कि देखो मेरे को वॉशरूम जाना है। तो जब मैं नीचे में थी तो मैं वॉशरूम गई आई, और मैंने बोला था मुझे बहुत वॉशरूम लगता था। तो मैं गई आई, फिर उन्होंने मुझे जो स्ट्रेचर होता है उसी पे सुला के फिर मुझे वो सेकेंड फ्लोर पे लेके गए। वहाँ पे जो हमारा फीमेल वार्ड था वहाँ पे लेके गए। फीमेल वार्ड में 2-3 नर्स थी, 1-2 वार्ड बॉय भी थे, एक थे वो, मतलब जैसे कि रोल लेके आए, फिर उन्होंने मुझे लिटा दिया, फिर वो लोग चले गए। फिर जो भी ड्रिप व्रिप लगनी थी वो सारी चीज़ें मुझे लग गई। और उन सब में जो मेरा गंदा वाला काम हो रहा था वो ये हो रहा था कि मुझे बार बार वॉशरूम आ रहा था, और मुझे वॉशरूम जाना था, मैं बेड पर भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझसे हो नहीं रहा था। कभी ऐसा लगता कि यार मेरे को पॉटी आ रही है, मेरे को जाना है, ऐसा है। तो मुझे लगा था कि यार मेरे को वॉशरूम जाना है। इस तरीके से करके जो रात था 12 बजे मैं वहाँ लगभग एडमिट हुई थी, और सुबह के 2:30-3 जब आप जगे होते हो ना तो रात आपको बड़ा लंबा लगता है। तो और जब आप पेन में हो, और मेरे को था कि भाई गर्मी लग रहा है। मेरे बगल में 2-4 जन थे, मतलब थोड़ा 2-4 बेड छोड़ के वो लोग सोए हुए थे। मुझे अच्छा नहीं लगा भाई मैं पेन में हूँ, ये लोग सो रहे हैं, बताओ। तो और आपकी फैमिली जब आप जनरल वार्ड में होते हो तो वहाँ पे आपकी फैमिली को रहने नहीं दिया जाता है। और कहीं भी आप अगर मतलब सीजरियन में जाते भी हो और अनटाइमली आप जाओगे तो पहले आपको वो जनरल वार्ड लेके जाएंगे, तो जो भी फीमेल वार्ड है वहाँ। और वहाँ से फिर आपको जब सी सेक्शन आपका हो जाएगा या फिर आपका प्री प्लान्ड होगा तो फिर आपको आपके रूम में रखेंगे। पर जब आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जा रहे हो तो फिर आपको वैसे केस में आपको नाइट का टाइम है तो आपको स्पेशल वो नर्स प्रोवाइड नहीं कराएंगे। तो आपको एक ही जगह रखते हैं कि कोई प्रॉब्लम होगा तो संभाल लेंगी सारी, और डॉक्टर को कॉल करेंगी। 1 बजा, 1:30 बजा, 2 बजा, 3 बजा। अब जब 3-4 बजने लगे तो मैं हिम्मत भई हारने लगी। मैंने बोला कि नहीं यार मेरे से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकता है, मेरे क्षमता से शायद बाहर से आ रहा था, क्योंकि मुझे और इसमें मैंने एक जो बोलूँगी मैं कृष्ण भक्त, जिस वक़्त में बहुत ज़्यादा मैं भक्ति कर रही थी, अभी भी करती हूँ, पर थोड़ा-सा बाबू होने के बाद झूठ नहीं बोलूँगी, थोड़ा-सा प्रभाव तो पड़ता है, क्योंकि अकेले बच्चे को सँभालना, घर को सँभालना, खाना बनाना। इनफैक्ट अभी वो सोया हुआ है तो मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, और मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कहाँ तक जा पाएगी। तो अगर छूट जाती है फिर वहाँ से मैं बाद में सुनाऊँगी। तो मैंने बस एक मंत्र का जप किया, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसका मेरे को जितनी बार ऐसे क्रैम्प्स आ रहे थे, मैं इतनी बार यही एक मंत्र का जाप बिल्कुल मन ही मन कर रही थी। और ऐसे मैंने जैसे स्ट्रेचर को पकड़ा तो इस तरीके से पकड़ लिया मैंने, और कृष्णाय वासुदेवाय हरिये पर, मतलब ये मंत्र आप डेफिनेटली बोला गाइस, डेफिनेटली आपको बहुत ही हिम्मत मिलती है। तो ये चीज़ें मेरे साथ हुई, मतलब 3, 3:30, 4 जब होने का। और वो मुझे बार बार बोल रही थी भाई आपको जो पेन है ना, ये पेन उतना पेन नहीं है,
इससे आपको और 2-3 गुना ज़्यादा पेन होने वाला है, इतने पेन में आपको डिलीवरी नहीं होगी। तो जब वो इतनी ऐसा बात बोल रही थी, मुझे उन्होंने सलाइन वगैरह जो भी था तो क्या था वो तो मुझे समझ में नहीं आता है, वो उन्होंने मुझे दे दिया और मेरे को पेन जो मेरे लिए वो ज़्यादा था पर उनके लिए वो ज़्यादा नहीं था। उनका था कि नहीं आपको अभी और पेन होगा। इस तरह से करते करते 3, 4, 5, 6, अब मैं जब 5 बज गया मैंने बोला भाई आप डॉक्टर को कॉल कर दो, मैं सी सेक्शन की तरफ ही जाना पसंद करूँगी, मेरे से नहीं होगा, मैं हिम्मत हार रही हूँ। और मेरे नज़र में एक ऐसा केस हो गया था जहाँ पे मैंने बहुत बुरी चीज़ें देख ली थी, तो इसके लिए मैं बहुत डरी हुई थी। और फैमिली में भी कहीं ना कहीं उनको मेरे फैमिली में कभी कोई प्रेशर नहीं था, उन सबका कहना था जिसमें तुम राजी उसमें हम सब राजी। तो सबका एक ही बात था, जो तुमको जाना है, अगर तुमको सीजरियन की तरफ जाना है तो तुम जाओ, हमारी तरफ तुम ये मत सोचो कि हाँ इसमें पैसा ज़्यादा है या फिर कम, ये दिस दैट, कुछ भी नहीं। तुम जो कर सकती हो, तुम्हारे को जो अपने लिए तुमको आसान लग रहा है, सहूलियत लग रहा है, तो ऐसा ही था। तो फिर जब 5 बज गए मैंने बोला आप डॉक्टर को कॉल कर दो, मेरे से नहीं होगा। तो उन्होंने फिर बोला कि आप श्योर हो? तो मैंने बोला हाँ मैं श्योर हूँ। फिर 6 बज गया, तो 6 बजे आपकी फैमिली को मिलने आने दे देते हैं। तो मॉर्निंग के 6 बजे मेरी सास और मेरी ननद मेरे अंदर आई। मेरे हस्बैंड तो वही सो गए थे। हस्बैंड पता नहीं कैसे मटेरियल होते हैं, मुझे नहीं पता। मेरे हस्बैंड आराम से सो गए, ऐसे आए, मैंने उनको बोला, मैंने एक बार उनको देखा वो ऐसा नींद में आ रहे हैं, हाँ क्या है, क्या कुछ बोल रही हो? तो भाई मैं तो पेन में हूँ। तो वो चीज़ हस्बैंड शायद उनको नहीं समझ कि उनको वहाँ पे क्या वो मुझे प्रोटेक्ट कर सकते थे, मेरी हिम्मत बढ़ा सकते थे, उनको नहीं पता। क्योंकि सबका एक बोलता है ना कि अब मैं पेन में हूँ, उनको तो समझ में नहीं आ रहा ना मैं किस पेन में हूँ। तो मेरी सास जी, मेरी ननद थी, उन सब आए और उन सब ने बोला कि ठीक है, अगर ये बोल रही हैं आपको सी सेक्शन की तरफ जाना है तो आप उधर ही चले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है जो डॉक्टर को कॉल करते हैं। तो 6 बजे के आसपास उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर ने बोला मैं 7 बजे आऊँगी, डॉक्टर आई 8 बजे, और फाइनली मैं 8:15 में OT रूम चली गई। और मेरा लेबर पेन जो था वो यहाँ से मैंने साइड कर दिया। अब जब मैं OT रूम जा रही थी तो मैं बोल रही हूँ भाई मेरे को वॉशरूम जाना है, मेरे को जाने क्यों नहीं दे रहे हो वॉशरूम, मेरे को एक बार जाने तो मैं जैसा 2 मिनट में जाऊँगी और तुरंत आऊँगी, मैं रुकूँगी भी नहीं। बट ऐसा था कि मतलब आपको इतना पेन होता है ना कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। बट हाँ, डर के आगे जीत है। और उसका जो रिज़ल्ट था ना, जब मैं सीज़र की तरफ गई और मेरे को सीज़र का मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ तक था मेरा लेबर पेन, जो कि मैंने 10 से 12 घंटे कोशिश किया कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, पर जब नहीं हुआ और मेरा पेन ज़्यादा नहीं बढ़ा तो फिर मैंने अपना हिम्मत हार दिया। और उसके बाद नर्स और डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है, बट हम आपको मतलब आप उतना बर्दाश्त कर पाएंगी, आपको कम से कम और 5-6 घंटे भी लग सकते हैं। तो आपको इस पेन में आपको रहना होगा, इनफैक्ट आपका पेन और बढ़ सकता है। जहाँ पे कि मैं अलाउ नहीं कर पा रही थी, ना मेरी ब्रेन अलाउ कर रही थी, ना ही मेरी बॉडी अलाउ कर रही थी। और रात भर ऑलमोस्ट पूरे ही टाइम मुझे वाटर डिस्चार्ज हुआ है। तो उस वजह से मुझे क्या था कि एक पेन था कहीं ना कहीं मेरा, अगर सारा ही वाटर आपके बॉडी का निकल जाएगा तब का बेबी जो है वो ड्राई एरिया में हो जाएगा, फिर पता नहीं क्या सिचुएशन होगी। मैंने बोला ना मैंने बहुत सारी वीडियो देख डाली थी, तो मुझे ये सब चीज़ों का भी डर था कि मुझे सीजर जाओ नॉर्मल जाओ, मेरे को रिज़ल्ट मेरे हक में चाहिए, मेरे को रिज़ल्ट पॉजिटिव चाहिए। तो ये मेरे ब्रेन में एकदम बैठा हुआ था कि क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था, इसका सी सेक्शन हुआ ये तो बड़ा अच्छा से आराम से रह रहा है, इसका सी सेक्शन हुआ ये तो बड़ा आराम से दिल्ली घूम रहा है, मुंबई घूम रहा है, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है। तो ये चीज़ मेरे ब्रेन में थी। तो मैंने सोचा चलो जो भी होगा रिज़ल्ट मेरे हक में मुझे चाहिए, पेन चाहे ज़्यादा पेन चाहे कम, ठीक है। तो यहाँ तक ये बात थी। और रात के 11 बजे से सुबह के 8 बजे तक, 8:15 बजे तक मैंने इन चीज़ों को झेला और फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि मैं सीजेरियन करवाऊंगी। और ये मेरा खुद का फैसला था। और मुझे रिजल्ट भगवान की कृपा से मैंने बोला ना मुझे रिजल्ट मेरे हक में चाहिए था, तो वो मुझे मिला। और यहाँ तक रहा मेरा लेबर पेन का स्टोरी। सो इसके आगे क्या हुआ मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। और अगर आप लोग बोलोगे कि हाँ सी सेक्शन का आप स्टोरी सुनाओ, तो मैं आपको, वैसे पहले भी वीडियो है बट अगर आप सुनना चाहोगे तो मैं आपको फिर से आपको सी सेक्शन का स्टोरी सुनाऊंगी। एंड मॉम टू भी बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना, रिजल्ट आपके हक में आएगा, बेहतर आएगा, बढ़िया आएगा, ठीक है। सो आप सभी के लिए है। बाकी 19-20 तो है भाई, इतना ऐसा इस शरीर से अगर कोई आप अपने से, जब आप पहले होते हो 2 जिस्म 1 जान, अब उन 2 जिस्म 1 जान को आप 2 जान बना रहे हो, जो आप अपने अंदर रखे हो आप सबको दिखा रहे हो। तो उसमें थोड़ा तो पेनफुल है बट रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। आपका पेन जो है ना वो ऐसा गायब हो जाता है और उसके बाद चीज़ें हम देखते हैं। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। और
मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको वीडियो पसंद आया हो और कुछ मैं बताना भूल गई हूँ या जो मैं नहीं समझा पाई हूँ तो आप प्लीज़ बोलना, या उस रिलेटेड प्रेगनेंसी रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं डेफिनेटली आपको जवाब दूँगी। ओके, बाय बाय।